अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चराचर जगत के स्वामी, चर अचर सबके मालिक, जो आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है, जीव जंतु जितने भी हैं सबके हृदय में रहने वाले, जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हो रहा है, जिनमें सारी सृष्टि है और जिनकी कृपा से आपको हमको मनुष्य शरीर मिला है, उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आज हम लोग चर्चा करेंगे सुख शांति समृद्धि। यह मनुष्य का शरीर पाने का और हर मनुष्य की इच्छा है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले और समृद्धि मिले, परंतु इतना दुर्लभ शरीर पा करके भी मनुष्य दुखी और अशांत है। इसका मुख्य जो कारण है वो सत्य को नहीं जानना, अपने आप को नहीं जानना, और जो मैनुअल है कैसे इसको हमको चलाना है ये नहीं जानना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मैनुअल भगवान श्री कृष्ण गीता में दिए हैं। जब कोई धर्म नहीं था, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं मानव जाति, मानव शरीर जिसने ने भी पाया है उसकी बात कर रहा हूं। उस जो भी मानव शरीर जिनको भी मिला है उनका हक है सुख शांति समृद्धि। जो पहली इसमें है कि मन सही संकल्प लेता है, कोई भी संकल्प लेता है, उसमें मन सकारात्मक और नकारात्मक दो स्थितियों में रहता है। आप कोई संकल्प लीजिए, फिर आप देखिए मन में दो स्थितियां आ जाएगी, ये हमसे होगा, ये नहीं होगा, एक करेंगे तो फेल हो गए तो क्या होगा, और दूसरी एक स्थिति है सकारात्मक, यस आई कैन। उस परम चेतना में ही आप हैं, उस परम चेतना में ही आप और हम जो सोचते हैं वो बीज डालते हैं। इस पहले जियो जो हम सोचे उस बीज का परिणाम आज है, और अब जो सोच रहे हैं उस बीज का परिणाम आने वाला कल में होगा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं माम वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश है, और सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का है। यह प्रभु की सौगात है, ये प्रभु की कृपा है कि आपको हमको मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल, जितने भी जो हम देखते हैं, उनका संकल्प और पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको सकारात्मक सोच बोलते हैं, उसके चलते हैं। एक दो उदाहरण मैं दूंगा, बाकी तो बहुत सारे आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन फिर भी हमारी सोच जो है सकारात्मक नहीं हो पाती है। क्यों? उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सुख समृद्धि शांति ये तो अधिकार है। भगवान बुद्ध की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने यह संकल्प लिए कि मुझे परम सत्य को जानना है, उस परम पिता परमात्मा को जानना है। वो संकल्प ही उनको उनके हृदय में परमपिता परमात्मा आ गए। लेकिन संकल्प हम लोग जनरल आदमी संकल्प केवल सतह पर लेता है, जहां लेकर के संकल्प आपका जीवन होना चाहिए
कि अगर वो संकल्प ले लिए भगवान बुद्ध, तो फिर वही उनका जीवन था। कैसे मेरे को परम तत्व, परम पिता परमात्मा का दर्शन हो, परम पिता परमात्मा मिले। आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर परम पिता परमात्मा है, परम तत्व है। उसी में जो आप बीज डाल रहे हैं, उसका परिणाम हो रहा है। आपकी आज की स्थिति उसका परिणाम है। कल जो बीज डालेंगे, आज जो बीज डालेंगे, कल उसका परिणाम होगा। ये श्रृंखला चल रही है। जैसे भगवान बुद्ध ने सत्य को पाया, परम शांति को पाया, वैसे आप भी पा सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ऐश्वर्य चाहिए, सुख चाहिए। हम समीक्षा और प्रतीक्षा, प्रतीक्षा तो छोटे छोटे सुखों की करते हैं। आज ये मिल जाए उसमें सुखी होंगे, कल कुछ मिल जाए सुखी होंगे, छोटे छोटे सुखी। मेरे हिसाब से तो प्रतीक्षा केवल परम पिता परमात्मा आपके अंदर है, इसकी करने चाहिए। लेकिन जब तक आपको ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, तब तक वो चीजें आपको अभी छोटी लगेगी, क्योंकि आपके मन में ये अभी बड़ी है। समीक्षा उस मन की करनी चाहिए जो मन आपको सकारात्मक सोचने से रोकता है। इसलिए आपने आपकी समीक्षा करनी चाहिए। वह मन जो आपको सत्य से हमेशा अलग करके रखता है। जिस परम तत्व में, परम चेतना में सृष्टि का निर्माण हो रहा है, जिस परम चेतना से सृष्टि का पालन हो रहा है, जिसमें सारी सृष्टि लय हो रही है, इसमें एक जो चीज है असत्य है और एक सत्य है। जिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त की है, उनका संकल्प, उनका जीवन ही बना है, तब मिला है। थॉमस एडिसन की बात करें, जिन्होंने बल्ब बनाया, 1000 बार फेल हुए, लेकिन उनका संकल्प था कि मैं बना के ही रहूंगा। तो प्रकृति, जब आप बना के ही रहूंगा ऐसा संकल्प आप लेंगे, तो प्रकृति को आपके संकल्प को पूरा करना है, क्योंकि परम चेतना तो आपके अंदर ही है, परम तत्व में ही आप है। प्रकृति को आपके सारे संकल्पों को पूरा करना है। ये संकल्प ही हमको लेने में नेगेटिव चीजें आ करके बाधा बन जाती है। जब भी कोई संकल्प आप लेते हैं, उस संकल्प लेने में जब नेगेटिव चीजें आ जाती है, मन में विचार आने लगता कि यह मुझसे होगा नहीं होगा, फिर अगर करेंगे तो दुनिया क्या बोलेगी। बस ये कल्पना के चीज में खत्म हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देंगे। आप मन को आधे घंटा केवल किसी एक चीज में, जिसको जो चीज आपको पसंद हो, जो चीज आपके मन में सही लगे, उस पर एकाग्र करिए। देखिए मन कैसे आपको बेचैन कर देगा। लगेगा कि मन मेरा सब कुछ जा रहा है, एक चीज नहीं अनेकों चीज में उसका इधर उधर इधर उधर लग करके एनर्जी को वेस्ट कर देता है। मैं अपने टीम के साथ बात करता हूं, मैं देखता हूं मन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, उसका मन इधर से उधर भाग रहा है। वो सुनना ही नहीं चाहता सत्य को, पहले ही बोल देगा चीज सर नहीं होगा। अरे जब चीज पहले डिसीजन बिना किए कुछ काम को आप बोल रहे हैं कि नहीं होगा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हर समय आपका चैलेंज रहता है। चैलेंज ही तो परीक्षा है आपकी, उस मन की, कि आप संकल्प पर आपका मन कितना टिक रहा है। उस मन की हम समीक्षा नहीं लेते हैं, अपनी परीक्षा हम नहीं देते हैं, और प्रतीक्षा उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं कि मेरे अंदर वो बैठे हुए हैं, फिर ये होगा कैसे नहीं। सुख शांति समृद्धि आपका हक है। जो लक्ष्मीपति है,
आपको ईश्वर कैसे नहीं देंगे? संत कबीर दास ने बोला है, अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व से गुदरी बीना, 3 गुणन से ठाढ़ी की ना, ताके जीव ब्रह्म और माया समरथ ऐसा खेल बनाया। विचार से ही उन्होंने सृष्टि की। मनुष्य सबसे सर्वोत्तम शरीर मनुष्य का है, और खुद भगवान मनुष्य रूप में आकर के बोले हैं कि मेरे से ही सारी सृष्टि निकल रही है, मेरे में सारी सृष्टि है। फिर भी हमें संशय हो जाता है। जब उन्हीं में आप है तो जो संकल्प लेंगे वो पूरा कैसे नहीं होगा? आपका संकल्प केवल आपका नहीं है, परमपिता परमात्मा में आप रह रहे हैं, उनका भी है, लेकिन हम सतह पर केवल लेते हैं। केवल मेरी इच्छा है कि बनना है, वो सतह पर है। जहां बीज गाड़ के डालना है परमपिता परमात्मा के, जहां चेतना है उसमें, और उस चेतना को ही, उस मन, उसका जीवन बनाना है। वो जीवन बनाने के बजाय पहले ही मन नेगेटिव, नकारात्मक सोचों से बोल देता है ये नहीं होगा। विचार ही उस परम चेतना में जो विचार है वही बीज है, और उस पहले जो विचार आपने किया उसका परिणाम आज आप हैं, आज जो विचार कर रहे हैं उसका परिणाम कल होगा। जैसे भगवान बुद्ध ने विचार को संकल्प लिया और सत्य को पाया, जैसे थॉमस एडिसन ने संकल्प लिया कि बल्ब बनाएंगे और पाया, बनाया, जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा का आंदोलन चलाया, उसके लिए उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, और वह आंदोलन आज देश को आजाद होने में कामयाब हुआ। कोई भी किसी भी सक्सेसफुल आदमी का देखेंगे आप, उनकी सकारात्मक सोच ही उनको आगे बढ़ाती है। हमारा मन हमेशा अलग अलग कल्पना में, अलग अलग चीजों में फंसा करके, आज परिस्थिति ठीक नहीं है, आज ऐसा है, आज वैसा है, सत्य जो सही चीज है करने से वंचित कर देता है। इसी के चलते यह जरूरी है कि आप अपने आप को जानें, मैं कौन हूं। माम वंशे जीव लोके जीव भूत सनातन, अब सनातन अंश से परम पिता परमात्मा के। आपका हक है सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य। इसीलिए मैंने 3 in 1, एक सफल सन्यासी, एक सफल संसारी और एक सफल सैनिक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है इस संसार में रहते हुए युद्ध की स्थिति हमेशा रहेगी, कैसे आपको रहना है। वही ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के शुरुआत में भगवान सूर्य को दिए हैं। भगवान सूर्य से उनके पुत्र मनु, और मनु से उनके पुत्र इक्ष्वाकु के पास आया, और उसी परंपरा से जो ऋषि मुनि संत महात्माओं के पास था, उसी ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं जो गीता में है। वो आपका मैनुअल है, कैसे हमको जिंदगी जीनी है, हम कौन है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुच। जो लोक धर्मों का, जो मन बार बार लोक धर्म को सही मान करके, देह धर्म को सही मान करके जो कर्म कर रहा उसको छोड़ करके परमात्मा का दिया हुआ कर्म मान के करे, तो सारा उनका दिया हुआ कर्म जब आदमी करता है तो सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब मिल जाता है। मुझे मिला है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप सबको भी मिले, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सत्य को जानिए, अपने आप को जानिए, और जीवन में सुख समृद्धि शांति पाइए। शांति तो कोई खोजता ही नहीं है, भगवान को तो कोई खोजना ही नहीं चाहता, अंदर बैठे हुए भगवान उनकी बात भी नहीं मानता कोई।
जब भी कोई चीज आप सोचेंगे तो दो तरह के विचार आपके हृदय में आएंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक विचार परमात्मा से आते हैं, यस आई कैन, ये सोच लेना ही, लेकिन मन यहाँ से अब भटका करके दूसरे दूसरे जगह ले जा करके फंसा देता है, और एनर्जी जहां लगनी चाहिए और लगने के बजाय वेस्ट हो जाती है, और हम खुद मान लेते हैं कि हमसे होगा नहीं। आपके जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि आए, आप अपने जिंदगी में सफलता पाए, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आपके हृदय में प्रभु को देखने, जानने की जिज्ञासा हो, यही मेरी प्रभु परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।